क्या स्टूडेंट लोन्स अच्छे होते हैं या बुरे, यानी आर दे गुड और आर दे बैड? क्या वो हमारे को वाकई बेनिफिट देते हैं या फिर वो एक बैड इन्वेस्टमेंट की तरह होते हैं? इनफैक्ट सही कहूँ तो वो गुड भी हो सकते हैं, यानी अच्छे भी हो सकते हैं, और बुरे भी। अब एक गुड स्टूडेंट लोन जो होता है वो एक, भाई लोन है तो उधार ही, कर्ज है हमारे ऊपर, लेकिन अगर वो हमको एक कॉलेज डिग्री दिला रहा है जिससे कि हम करियर में आगे बढ़ जाते हैं तो हाँ, दैट इज़ गुड। लेकिन अगर वो गलत तरीके से लिया गया, गलत तरीके से मतलब हमने प्रॉपर रिसर्च करके नहीं लिया, जिस वजह से, और एक ऐसी डिग्री के लिए ले लिया जिसका एम्प्लॉयबिलिटी कम है, तो वो सिर्फ हमारे लिए नुकसान साबित हो सकता है। तो आज जो है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग बड़े सोचते हैं, ध्यान रखते हैं और चिंतित भी रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं कि भाई क्या हमें एजुकेशन लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं या किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि या तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और या फिर आप पेन एंड पेपर ले आइए और अपने नोट्स बना लीजिए, और अच्छा लगे तो बिल्कुल हमें कमेंट में लिख के बताइए, भाई तारीफ़ किसको नहीं अच्छी लगती, लेकिन हाँ, अगर कोई कमी हो तो भी ज़रूर बताइएगा, और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी कोई वीडियो बना के आपकी उस ज़रूरत को पूरा कर दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और फिर जैसे थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, और आप शायद जानना भी चाहेंगे कि आई एम कपिल गुप्ता, फाउंडर ऑफ स्टडी अब्रॉड एकेडमी, एंड आई एम ऑन अ मिशन टू कोच एंड मेंटर 100,000 हाई स्कूल स्टूडेंट्स to help them realize their dream of studying in the best universities of the world and build happy careers. Yes, happy careers. Happiness सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इंसान खुश होगा, हमारे बच्चे खुश होंगे, और उसमें हम थोड़ा सा योगदान कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो चलिए आज जो है हम शुरू करते हैं कि गुड स्टूडेंट डेट या बैड स्टूडेंट डेट क्या है, क्योंकि इससे आपको कुछ तो मदद मिल ही जाएगी कि आपको एजुकेशन लोन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आप तैयार होंगे सब कुछ नोट डाउन करने के लिए। अब देखिए, अब पहले तो ये जान लेते हैं कि एजुकेशन लोन कम्स लेटर, एक गुड डेट क्या होता है। क्योंकि देखिए, हम अगर कोई चीज़ खरीदते हैं उधार लेकर, लोन लेके, और उस चीज़ की मार्केट में भविष्य में वैल्यू बढ़ जाती है, तो यस, दैट इज़ वर्थ द इन्वेस्टमेंट। जैसे मॉर्टगेजेस, अब आपने उधार लिया, अब मकान के लिए यूजुअली ये माना जाता है कि समय के साथ मकान की वैल्यू बढ़ती है, तो जब आप उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देंगे तो जितने पीरियड में देंगे तब तक हो सकता है बहुत हद तक आपने मकान की वैल्यू भी एप्रिशिएट हो चुकी होगी, तो दैट इज़ अ वर्दी इन्वेस्टमेंट। बट वहीं दूसरी तरफ आपने कार परचेज कर ली, वो तो भाई डीलर के घर से या डीलर की दुकान से बाहर निकल के ते ही उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो दुनिया वैसे तो कार्स को जो है लोन पे लेती है, बट यस, दैट इज़ अ बैड डेट, बैड इन्वेस्टमेंट। उसी तरह से आजकल चलन है, बच्चे किसी न किसी तरीके से बढ़िया मोबाइल फ़ोन लेने की कोशिश करते हैं लोन लेके ईएमआई पे, बट वो ये भूल जाते हैं कि यूजुअली दैट इज़ अ बैड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो आपने लोन लिया इंटरेस्ट भी आप पे कर रहे हैं और उस चीज़ की वैल्यू असल में गिर गई। फिर हम स्मॉल बिजनेस लोन्स की बात कर लेते हैं। यूजुअली हम कहेंगे दे आर अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उससे आपका जो है कमाई बढ़ती है, आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो और उसमें
आप अपने वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए होता है, और मशीन के लिए चाहिए होता है, या कोई नई टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए होता है, तो दैट इज सपोज टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। लेकिन फिर कोई उधार बुरा कैसे है? जैसे अभी हमने ऑटो लोन्स की बात कर ली, और एक बहुत बड़ी समस्या आजकल है क्रेडिट कार्ड्स। हम जाने अनजाने, क्योंकि थैंक्स टू एडवर्टाइजिंग एंड द परसुएशन, क्योंकि आप देखते हैं किसी मॉल में चले गए, वहाँ कोई ना कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड का पर्सन हुआ, किसी मॉल में भी आप जाइए, कहीं भी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको लुभावने वायदे करते हैं और किसी न किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। दिन भर फ़ोन आते हैं आपके पास और वो नए नए तरीके के ऑफर्स देते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि, और वो आपको बताएंगे कैसे कि जी 3% है बस रेट ऑफ इंटरेस्ट। दे नेवर से कि वो 3% जो है वो पर मंथ है। एक्चुअली में जो इंटरेस्ट होता है क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, वो 36 से 42%, 48% तक हो सकता है अलग अलग बैंक्स का। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड्स पे शॉपिंग करने की आदत है, तो आप एक बैड लोन ले लेते हैं जो कि आपके लिए नुकसानदायक होता है। अब बात आ जाती है स्टूडेंट लोन्स पे कि वो अच्छे हैं या नहीं। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया क्यों? कुछ कोर्सेस के लिए स्टूडेंट लोन लेना इट कैन बी गुड, और कुछ के लिए इट कैन बी बैड। यूजुअली जो स्टूडेंट लोन होता है उसके अंदर ये सिस्टम होता है कि स्टूडेंट जब अपनी एजुकेशन को पूरा कर लेगा, उसके बाद यूजुअली 6 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर उसको अपना जो लोन रीपेमेंट है वो करना शुरू करना पड़ता है। और ये अजम्पशन होती है कि भाई जब उसकी डिग्री पूरी हो जाती है तो उसको 6 महीने साल भर के अंदर नौकरी मिल जाएगी, और ऐसे में वो उस लोन का बोझ जो है वो उसके पेरेंट्स के ऊपर नहीं आएगा और वो बच्चा खुद ही दे सकता है। बट ऐसे में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जिस डिग्री के लिए आप वो लोन ले रहे हैं, देखिए अगर वो प्रोफेशनल डिग्री की पॉसिबिलिटी फॉर हेल्पिंग यू गेटिंग अ जॉब इज मच मोर देन एन एकेडमिक डिग्री। जैसे आप बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, ये सब प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। लेकिन अगर आपने कहा जी मैं तो बीकॉम कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ, ये एकेडमिक डिग्रीज हैं। अगर आपको इनको करने के लिए आपने लोन लिया तो ये कभी कभी गलत डिसीजन भी साबित हो सकता है। कोई इंजीनियरिंग के लिए ले रहा है, हम कहते हैं कि यस, और यहाँ पे एजुकेशन लोन लेकर आप अपने देश में भी पढ़ाई कर सकते हैं और विदेश में भी कर सकते हैं। तो लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर हमें स्टूडेंट लोन लेना ही पड़े तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सब्सिडाइज्ड हो। मतलब हम थोड़ी सी मार्केट के अंदर रिसर्च करें कि उसके ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि हम या स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर कोई सब्सिडी दी हुई है जिससे कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिले, और क्या उसके ऊपर हमें या पेरेंट्स को इनकम टैक्स रिबेट मिल रही है, यानी क्या कि जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं यूजुअली वो टैक्स डिडक्टिबल होता है, तो क्या वो फैसिलिटी अवेलेबल है। और फिर ये बात तो सही है कि स्टूडेंट लोन्स अलग अलग तरीके के रीपेमेंट प्लान्स के साथ आते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं रीपेमेंट के टाइम में। क्योंकि आप देखिए, अगर आपके कॉलेज की एजुकेशन आपके करियर के चांसेस को इंक्रीज़ कर रही है और आपके अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस को रिड्यूस कर रही है, फिर तो ये एक अच्छा लोन हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रही तो फिर ये बिगिनिंग ऑफ द करियर में ही आपके ऊपर बर्डन साबित हो सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान, और प्लस इतना लोन नहीं लेना, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपनी डिग्री पूरी कर लेंगे तो किस सैलरी ब्रैकेट के अंदर हमको जॉब मिलेगी।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सैलरी ब्रैकेट छोटा हो और हमने इतना लोन ले लिया कि हम जॉब मिलने के बाद भी, क्योंकि देखिए इनिशियल आप फ्रेशर होते हैं तो आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी जो सैलरी है और आपका जो लोन रीपेमेंट की जो ईएमआई है वो आपकी सैलरी से कम हो। तो अनअफोर्डेबल स्टूडेंट लोन नहीं लेना चाहिए। तो अपने आप में हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी डिग्री की इनकम पोटेंशियल क्या है, राइट। और तब अगर इनकम पोटेंशियल ज़्यादा है तो आप बिल्कुल बड़ा लोन ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी इनिशियल सैलरी भी अच्छी होगी। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि उससे पहले आप जो है अपना जब रिसर्च कर रहे हो इस चीज़ के लिए, तो आप देखें कि आपको जब रीपेमेंट करने का वक्त आएगा तो आपकी मंथली पेमेंट्स कितनी होंगी, आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस क्या होंगे। तो आप अपना एक फ्यूचरिस्टिक बजट बनाइए और उससे पहले कोशिश करिए कि आपको कुछ कॉलेज से ही कोई फ्री ग्रांट मिल जाए, कोई स्कॉलरशिप मिल जाए। और ये स्कॉलरशिप्स यूजुअली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों देती हैं, फिर कुछ प्राइवेट कॉर्पोरेट प्लेयर्स भी हैं जो देते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाए, जिससे कि आपको सिर्फ अपना पढ़ाई करने का ही ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, लोन रीपेमेंट की बात नहीं आएगी। और फिर आप हमारे जैसे स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं, जो आपको इस बारे में अच्छी इंसाइट्स आपको दे सकते हैं, आपको सजेशंस दे सकते हैं, सो दैट आपकी जो अपनी हायर स्टडीज़ की जो जर्नी है वो अच्छी तरीके से और खुशनुमा तरीके से हो। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए क्या आपकी लर्निंग्स हैं, ज़रूर बताइए। हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और स्टडी अब्रॉड जर्नी के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप सैटरडे को 7:30 PM हम वेबिनार कंडक्ट करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी नीचे दिया हुआ है। आप आइए, वहाँ मैं पर्सनली मौजूद रहूँगा और आपके डाउट्स को दूर करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।